हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बच्चे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और टिप्स में। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर पैरामीटर और एरिया के पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और इससे पहले दो पार्ट बन चुके हैं, ये पार्ट 3 है। और पहले पार्ट में मैंने स्क्वायर के बारे में आपको बताया था, सारे फॉर्मूले स्क्वायर के और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और सेकेंड पार्ट में रेक्टेंगल के बारे में बताया था, उसके सारे फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन। और पार्ट 3 में हम पैरेललोग्राम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन करने से पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो शेप आपको यहाँ दिखाई दे रही है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की जो खासियत होती है वो ये होता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना, वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। जैसे कि यहाँ पर जो AB है वो CD के पैरेलल होगा, उसी तरह से यहाँ जो AD है वो BC के पैरेलल होगा। अब आप सोचेंगे कि पैरेलल का मतलब क्या है। पैरेलल का मतलब होता है कि दो लाइनें जो साथ साथ चल रही हैं और आगे जाकर कभी ना मिले। सपोज कीजिए कि जैसे कि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, इस तरह से ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। यहाँ पर मतलब ये आगे बढ़ती रहेंगी, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे आगे। और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर, वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। हमेशा जितनी भी आगे बढ़ती जाएंगी ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर है इन दोनों के बीच में, मान लो, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। या 5 मीटर का तो 5 मीटर का रहेगा। मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसे बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल रहता है। और ये लाइनें आपस में कभी भी मीट नहीं करती हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे कि सपोज करो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये लाइनें पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये लाइन जब आगे बढ़ेगी और ये जब आगे बढ़ेगी तो ये यहाँ पर इससे मीट कर जाएगी। तो इस केस में ये लाइनें पैरेलल नहीं है, जबकि ये लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि ये आगे जाकर कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो उसी तरीके से मतलब जो एक पेयर ऐसे बन गया और एक पेयर ऐसे बन गया, तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम कहलाता है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड जो है, मतलब ये वाली साइड के पैरेलल हो गई और ये वाली साइड जो है ये वाली साइड के पैरेलल हो गई। तो इससे जो एनक्लोज फिगर बनी है वो पैरेललोग्राम कहलाती है। तो पैरेललोग्राम में आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। तो अब हम पहले फॉर्मूले जान लेते हैं इसके। तो देखिए, अगर हमें एरिया निकालना हो पैरेललोग्राम का, तो हमारा फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब जो हाइट होती है ना, हम उसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अगर मैंने बेस AB लिया है इसका, तो इसकी हाइट में क्या लूंगा, DF लूंगा। लेकिन अगर मैंने बेस AD लिया है तो मैं इसकी हाइट जो है वो BE लूंगा। तो अगर मैं AB इंटू DF करूं तब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, और अगर मैं AD इंटू BE करूं तब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलेगा, और दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो मैं इसके लिए या तो मैं लिख सकता हूँ बेस AB इंटू में यहाँ पर DF, ठीक है, AB इंटू में DF भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, दूसरा AD इंटू में यानी कि मल्टीप्लाई BE। तो मतलब AB मल्टीप्लाई DF करूं या AD मल्टीप्लाई BE करूं, दोनों से जो है आंसर जो है मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का निकल आएगा। लेकिन जो मेरा फॉर्मूला रहेगा वो बेस इंटू हाइट रहेगा। फिगर के अकॉर्डिंग जो भी बेस बनता है, जो भी हाइट बनती है, वो आप यूज कर लेंगे। लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। अब आगे देखिए, जैसे कि अभी हमें लेंथ निकालनी है पैरेललोग्राम की, लेंथ को मैं बेस भी बोल सकता हूँ। तो अगर मुझे बेस निकालना हो पैरेललोग्राम का, तो मुझे फॉर्मूला लिखना होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऊपर, और अपॉन में मुझे करना होगा एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। और बिल्कुल इसके नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें हमें हाइट निकालनी है, हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें ऊपर लिखना होगा और अपॉन में लिखना होगा बेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीख लिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो बेस इनटू हाइट करेंगे, ठीक है, और बेस निकालना हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे, और अगर हमें हाइट निकालनी हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे।
अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 7 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का जिसमें बेस 7 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड जो है इसका यानी कि हाइट जो है 4.3 है। तो मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह से करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन की रफली फिगर बना ली है। तो ये एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसमें बेस 7 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया था, देखिए यहाँ पर, ठीक है, और एल्टीट्यूड 4.3 दिया था। तो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया 4.3 और बेस जो है वो बना लिया। तो सबसे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, हमें क्या क्या चीज़ यहाँ मालूम है। हम यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ पर जो बेस है पैरेललोग्राम का वो है हमारा 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 4.3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट 4.3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर 4.3 इसको हटा के नीचे 10 लगा देंगे, 7 इंटू में 43 और अपॉन में 10, ठीक है। यहाँ पर हम 7 को जब 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 301 और यहाँ अपॉन में 10 है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 301 लिखूँगा पहले और उसके बाद एक के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो 30.1 और यहाँ पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से 30.1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आगे जो मैं क्वेश्चन करूँगा इसमें जो पैरेललोग्राम लिखा है ना, ये इस पैरेललोग्राम के लिए शॉर्ट में इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखना। फिलहाल मैं इस तरह से लिखूँगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा बार बार लिखने में, तो मैं पैरेललोग्राम को इस तरह से लिखूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 2.34 मीटर स्क्वायर एंड बेस 18 डेसीमीटर। तो यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड निकालना है पैरेललोग्राम का जिसका हमें एरिया मालूम है और बेस मालूम है। अब देखिए इसमें ना यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया और जबकि बेस जो है वो डेसीमीटर में दिया है। तो हमें दोनों तरफ जो है एक यूनिट करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, बेस को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा और जब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये दोनों यूनिट सेम हो जाएंगी, उसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे दिया हुआ है 2.34 मीटर स्क्वायर और बेस 18 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को पहले मीटर में बनाना है मुझे। तो आपको मालूम होगा कि मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर इस तरह से चलता है। तो डेसीमीटर से अगर मुझे मीटर में बनाना है तो पीछे जाना है और पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 10 डेसीमीटर के, ठीक है। और अगर हम कहें कि 1 डेसीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा तो ये होगा 1/10 मीटर के, ठीक है। तो हमें इसका यूज़ करना है फिलहाल। तो 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं, तो हमें निकालना है कि 18 डेसीमीटर में कितने होंगे। तो 1/10 मल्टीप्लाई 18 यानी कि 18/10, इसको हम कह सकते हैं 1.8। तो 1.8 जो है वो मीटर में आ गया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला पहले हमें यहाँ निकालना क्या चीज़ है, हमें यहाँ हाइट निकालनी है, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला यहाँ मैंने बताया था क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन में बेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख देते हैं मैम, और यहाँ पर बेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो एरिया है वो है यहाँ पर 2.34 और अपॉन में क्या है 1.8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाकर यहाँ पर 100 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसको हटा के ऊपर यहाँ 10 लगा सकते हैं। तो यहाँ 0 से 0 कट जाती है। उसके बाद इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ नीचे ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर अब बचा हमारे पास 234 अपॉन में 18 इंटू में 10। अब हम इसको ईजिली कट कर सकते हैं, जैसे 2 से कट हो रहा है तो मैं इसको 2 से काट लेता हूँ। 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर यहाँ 2 5 जा 10। अब आगे देखिए किससे कट होगा। अब देखिए अगर हम देखें तो ये 3 से दोनों कट हो रहे हैं। तो अगर मैं 3 से इसको काटता हूँ तो यहाँ जगह 3 3 जा 9 और यहाँ 3 9 जा 27
और यहाँ पे 3 6 जा 18, फिर दोबारा 3 से जा रही है, यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ 3 2 जा 6। तो इस तरह से यहाँ आ जाता है 13, और यहाँ 2 5 जा आ गया 10। और अपॉन में 10 होता है तो हम क्या करते हैं, एक के पॉइंट लगाते हैं एक डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक डिजिट का पॉइंट लगा देंगे, और ये आंसर हमारा जो आया वो है मीटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैलोग्राम। तो यहाँ पर ABCD एक पैलोग्राम है और CE परपेंडिकुलर है AB पे। तो यहाँ पर देखिए CE जो है ना, ये देखो बाहर इसमें परपेंडिकुलर बाहर डाला हुआ है। दरअसल हम यहाँ से भी कर सकते थे इसको, यहाँ से भी, लेकिन इन्होंने बाहर डाल दिया है। मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है दोनों पैरेलल साइड जो है हमारी, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो दिखा रहा है। ये CE जो है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 है। तो ये डिस्टेंस हर जगह से ही 8 रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ तो भी 8 रहेगा, यहाँ से खींचूंगा तो भी 8 रहेगा। तो इन्होंने बाहर की तरफ डाल दिया। तो मतलब अगर मैं इसको इमेजिनरी लाइन यहाँ मान लूँ तो ये एक ही बात है, ठीक है। वो 8 का डिफरेंस है, यानी कि इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिफरेंस है ये 8 का है। अच्छा, यहाँ पर BF परपेंडिकुलर है AD पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो B है ये पॉइंट, और यहाँ पॉइंट है F। तो ये जो BF है ये AD पे परपेंडिकुलर है, मतलब AD पे 90 डिग्री बना रहा है। जबकि यहाँ पर CE परपेंडिकुलर है AB पे। तो AB को आगे तक एक्सटेंड करके अगर हम देखें तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाने से BF 90 डिग्री बना रहा है AD पे, जबकि CE जो है 90 डिग्री बना रहा है AB पे। अच्छा, AB जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और AD जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये AD 10 सेंटीमीटर है, और CE 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हमें यहाँ पर BF निकालना है। तो यहाँ पर जो BF की लेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे पहले हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर जो बेस और हाइट हमें बिल्कुल कंप्लीट पता है, हम पहले उसका यूज़ करेंगे ताकि हम एरिया निकाल सकें इसका। तो अगर हम देखें तो AB और यहाँ पर इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है यानी कि CE हो गई, ये हाइट इससे बराबर होगी। तो ये AB मल्टीप्लाई CE, ये हमें दोनों दी हुई हैं। तो AB जो है वो 12 है और CE जो है वो 8 है। तो इस तरह से यहाँ पे 12 8 जा, यहाँ हो गया 96 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, मतलब इसका पूरा एरिया जो है मुझे फाइंड आउट हो गया। अब यही एरिया मुझे इससे भी फाइंड आउट हो सकता है, मतलब AD इंटू BF करूँ तो भी होगा। तो हमें BF नहीं मालूम ना, तो हम मिसिंग फिगर है हमें हमारे पास ये, तो हम इसको निकाल लेंगे। इसमें देखिए मैं दोबारा से इसको लिखूँगा कि अब मुझे मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूँगा दोबारा से कि वो बेस इंटू हाइट के इक्वल होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं बेस और हाइट जो है ना वो दूसरा यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं AD बेस यूज़ करूँगा और हाइट इसका BF यूज़ करूँगा। तो AD मल्टीप्लाई BF इजिकल टू 96। मैं AD की जगह पर जो है वो 10 सेंटीमीटर यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये BF मुझे मालूम नहीं है, तो वो मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 इंटू में BF नहीं मालूम इजिकल टू 96। तो BF निकालने के लिए 96 अपॉन में 10 यानी कि 9.6, क्योंकि अपॉन में 10 है, 1 0 है, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, और ये आ गई हमारी सेंटीमीटर में। तो इस तरह से 9.6 सेंटीमीटर जो है वो इसका BF का आंसर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में किया है, ठीक है। अगर हम चाहते तो इसको एक पार्ट में ही कर सकते थे, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको कि ये बेस और ये हाइट, और ये बेस और ये हाइट से दोनों से एरिया सेम आता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि यहाँ पर AB मल्टीप्लाई CE बराबर होगा किसके, AD मल्टीप्लाई BF के, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे कि इस बेस और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं और इस बेस और इस हाइट को मल्टीप्लाई कराएं, दोनों से एरिया जो है पैरेललोग्राम का सेम आएगा। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो पुट करके हम इजीली निकाल सकते थे। देखिए AB कितना है, जैसे मेरे पास 12 है, CE कितना है 8 है, AD कितना है मेरे पास 10 है, BF हमें पता नहीं है यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये 96 और ये जो 10 है ये अपॉन में आ जाएगा। तो इससे BF की वैल्यू ईजिली हमें निकल जाएगी 9.6 शॉर्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम का बेस 10 दिया है और उसी बेस का कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड वो 12 सेंटीमीटर दिया है। ये मैं आपको फिगर बनाकर दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या है। उसके बाद एल्टीट्यूड जो है, दूसरा एल्टीट्यूड, मतलब पहला एल्टीट्यूड तो ये था 12, अब दूसरा एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ निकालनी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड की, यानी कि ठीक है, यहाँ पर जो भी इस एल्टीट्यूड की कॉरस्पॉन्डिंग बेस होगी हमें वो निकालनी है यहाँ पर। तो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या दिया हुआ इसमें। तो देखिए ये मैंने फिगर बना लिया इसकी रफली। इसमें बेस और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो देखिए बेस जो है वो 10 है यहाँ पर और उसका ही कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, अब ये इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होगा वो ये होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला जो एल्टीट्यूड होता है वो तो इस बेस पर गिर रहा है ना, जो इस बेस पर गिर रहा है वो एल्टीट्यूड इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होगा। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड डी एफ होगा यहाँ पे। तो ये 12 सेंटीमीटर है और इस जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक और एल्टीट्यूड है जो कि 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये मैंने एक और एल्टीट्यूड बना दिया जो कि यहाँ ये 8 सेंटीमीटर है और इसका मतलब लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, ये अदर एल्टीट्यूड का ये पैरेलल साइड ये कितनी होगी ये वाली पूछी है। मतलब इसमें हमें BC को पूछा है कि BC कितनी सेंटीमीटर की होगी, हमें वो बताना है क्योंकि इस एल्टीट्यूड का जो कॉरस्पॉन्डिंग बेस है वो ये कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा कि यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर बेस जो है वो मैं यूज़ करूँगा पहले AB और AB को मल्टीप्लाई हम कराएंगे DF से क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है ये। तो 10 मल्टीप्लाई 12, तो इस तरह से ये जो आ जाता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दोबारा से लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें यहाँ पता है ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम इस बेस और इस हाइट से भी तो निकाल सकते हैं। तो अब हम बेस लेंगे ये और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड DE लेंगे। तो यानी कि हाँ पहले हम लिख लेते हैं कि ये बेस इंटू हाइट के बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि अब 120 सेंटीमीटर जो कि हमें पता है। अब यहाँ पर बेस चेंज करेंगे हम BC और हाइट जो है वो हमारी रहेगी यहाँ DE। तो इस तरह से BC जो है वो हमें मालूम ही नहीं है और DE जो है वो 8 है इजिकल टू 120। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे 120 अपॉन में 8 कर देंगे। अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो कट करते हैं तो ये 2 से जा रहा है, 2 6 जा, यहाँ पर 2 4 जा 8, यहाँ पे फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर यहाँ 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस तरह से 15 सेंटीमीटर जो है वो BC यानी कि ये 15 सेंटीमीटर होगी हमारी। बहुत ईजी था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। मतलब एक फ्लोरल डिजाइन है जो कि फ्लोर पर है एक बिल्डिंग के, उसमें 3000 टाइल्स हैं। ईच टाइल इज इन शेप ऑफ पैरेललोग्राम। तो हर एक टाइल जो है वो पैरेललोग्राम की शेप में है। ऑफ एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर एंड बेस 5 सेंटीमीटर। जिसका एल्टीट्यूड मतलब जिसकी हाइट, जो टाइल है उसकी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और बेस 5 सेंटीमीटर है। मतलब टाइलें जो लगी हुई हैं वो पैरेललोग्राम की शेप में है और उनकी बेस और हाइट यहाँ की वन है, हर एक टाइल की सेम है। यानी कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹80 पैसे पर डेसीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है, उस डिज़ाइन को हमें पॉलिश करना है, पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है और वो जो पॉलिशिंग की कॉस्ट है वो 80 पैसा पर डेसीमीटर स्क्वायर है। मतलब 80 पैसे 1 डेसीमीटर स्क्वायर के हैं। तो हमें यहाँ इस सेंटीमीटर को हमें क्या करना होगा, पहले डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा और डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो पर डेसीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि बेस ऑफ टाइल ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो थी वो हमें बताया था कि वो 80 पैसा है पर डेसीमीटर स्क्वायर के। तो हमें भी यहाँ क्या करना होगा, इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जैसे कि जानते हैं कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर इस तरह से होता है। तो सेंटीमीटर से अगर मुझे डेसीमीटर में जाना है तो मैं 1/10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो होता है 1/10 डेसीमीटर। इसी तरह से तो 5 सेंटीमीटर जो होगा वो जगह
1/10 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5/10, और इसको हम ले सकते हैं 0.5। तो ये डेसीमीटर में इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे कि हाइट जो है टाइल की वो कन्वर्ट कर लेते हैं। वो हमें यहाँ 3 सेंटीमीटर दी हुई है। अब सेम टू सेम हम यहाँ लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/10 डेसीमीटर होता है, तो 3 सेंटीमीटर होगा 1/10 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3/10 यानी कि 0.3 डेसीमीटर। अब उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे एक टाइल का, और फिर हम 3000 टाइल्स है उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 0.3। तो यहाँ आप सीधा कर लीजिए, मल्टीप्लाई 5 3 जा हो गया यहाँ 15। अब जैसा कि पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से लग जाएगा पॉइंट। तो इस तरह से डेसीमीटर स्क्वायर में हमें एरिया निकल गया एक टाइल का। अब हमें निकालना है 3000 का एरिया, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। तो हम क्या करेंगे 0.15 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3000 से। देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इस 2 0 से ये 2 0 उड़ा देंगे यहाँ पर। अब हमारे पास क्या हो गया 15 3 जा यहाँ 45, और यहाँ पर ये 0 यहाँ लिख गए। उसके बाद ये हो गया 450 डेसीमीटर स्क्वायर, मतलब 3000 टाइल जो हैं वो 450 डेसीमीटर स्क्वायर इनका एरिया हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ दिया हुआ था कि हमें पॉलिशिंग जो करनी है वो 80 पैसा पर डेसीमीटर स्क्वायर है कॉस्ट जो है, मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर के 80 पैसे वो चार्ज कर रहे हैं। तो 80 पैसे को अगर हम रुपीज़ में लिखें तो हम इसे लिखेंगे 0.80, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 पैसे जो है वो किसके इक्वल होते हैं, 1/100 रुपीज़ के इक्वल होते हैं, ठीक है, 1 पैसे। तो हमें क्या दिया हुआ था 80 पैसे दिए हुए थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 80 पैसे किसके बराबर होंगे 1/100 मल्टीप्लाई 80। तो इस तरह से 0.80 आ जाएगा, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे लिख लिया। अब हम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 3000 टाइल्स को पॉलिशिंग करने की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 डेसीमीटर स्क्वायर पॉलिशिंग। 1 डेसीमीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई रुपीज़, हमें यहाँ पे गिवन है कितना 0.80, और कॉस्ट ऑफ अब कितना हमें पॉलिशिंग करना है, यहाँ 450 डेसीमीटर स्क्वायर करना है। तो 450 डेसीमीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग क्या हो जाएगी रुपीज़ 080 मल्टीप्लाई यहाँ 450। इसको हटाकर यहाँ 2 0 लगा देता हूँ, और 1 0 से यहाँ 1 0 कट गई, इस 0 से यहाँ ये 0 कट गई। तो मेरे पास बचता है रुपीज़ में 8 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। तो यहाँ पर 8 को जब मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाता है रुपीज़ 360। तो मतलब 360 रुपीज़ लगेंगे इसकी पॉलिशिंग के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।